और आइए अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। रायपुर के सूटकेस मर्डर कांड के आरोपी पति पत्नी को पुलिस दिल्ली से रायपुर ले आई है। इस दौरान एयरपोर्ट पर दोनों मीडिया के सामने अपना मुंह छिपाते और सवालों से बचते दिखे। पुलिस को शक है कि ये मर्डर प्रॉपर्टी हड़पने के चक्कर में किया गया होगा। हालांकि इस बात की पुष्टि आरोपी से पूछताछ के बाद ही हो सकेगी। मर्डर के पहले महिला आरोपी ने अपने इंस्टाग्राम आईडी में पोस्ट किया है कि कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, दुनिया सिर्फ मेरी आंखों से देखो। रायपुर एसएसपी सिंह के मुताबिक मर्डर अंकित उपाध्याय और शिवानी शर्मा ने किया। पुलिस को आशंका है कि मृतक किशोर पैकरा घर पर अकेले रहता था। अंकित से उसकी जान पहचान प्रॉपर्टी खरीदने बेचने को लेकर हुई थी। अंकित पेशे से वकील है। वो जानता था कि किशोर का कोई उत्तराधिकारी नहीं है, इसलिए पुलिस को शक है कि अंकित ने प्रॉपर्टी के लालच में किशोर को मार डाला। थाना डीडी नगर में मर्ग क्रमांक 41/2025 धारा 194 BNSS के तहत में मर्ग कायम कर जांच की जा रही थी। जांच के दौरान पर अब तक में जो अज्ञात मृतक था उसकी पहचान किशोर पैकरा के रूप में हुई है। इस प्रकरण में अब तक जो प्राप्त साक्ष्य के आधार पर, इसके संदेह के आधार पर प्राइम सस्पेक्ट के रूप में अंकित उपाध्याय और उसकी पत्नी शिवानी शर्मा को CISF और दिल्ली पुलिस की मदद से दिल्ली एयरपोर्ट में डिटेन किया गया है। यहाँ से पुलिस पार्टी गई हुई है। शीघ्र संदेहियों को रायपुर ला करके उनसे पूछताछ किया जाएगा और प्रकरण के संबंध में विस्तृत जानकारी पृथक से दी जाएगी। ट्रंक में बंद करके एक लाश को ठिकाने लगाने की कोशिश, जिसे संदूक कहा जाता है, और फिर जब पुलिस ने जांच शुरू की तो दो लोग जो दंपत्ति हैं, कपल हैं, हस्बैंड वाइफ, एक एडवोकेट है और दूसरी महिला जिसका नाम अंकिता के वाइफ। और ये पूरा मामला जो अब निकलकर सामने आया है, इसके पहले जो लड़की है उसने ये लिखा अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर, शिवानी जिसका नाम बताया जा रहा है। आइए इसे और भी हम समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अब पूरी कहानी तब सामने आएगी जब इनसे पूछताछ होगी। क्या वाकई कोई प्रॉपर्टी का मामला था? कुलभूषण हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुलभूषण, दोनों को रायपुर लाया गया, एयरपोर्ट पर पूछताछ करने की कोशिश की गई मीडिया के द्वारा भी कि कुछ जवाब दें। वो उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन अब ये बात जरूर सामने आ रही है कि जो मृतक है पैकरा, किशोर पैकरा, उसको इसलिए मारा क्योंकि प्रॉपर्टी से कोई लेना देना था। क्या ये मामला प्रॉपर्टी से जुड़ता हुआ दिख रहा है? क्या कुछ इसको लेकर डिटेल सामने आ रही हैं? आपके इंटरनल सोर्सेस क्या बता रहे हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह से हालात अभी तक के सामने आए हैं और जो बयान अभी तक के सामने आया उससे एक चीज साफ है कि मामला केवल अभी का नहीं बल्कि 8 सालों से चल रहा था। पिछले 8 सालों से उस जो किशोर पैकरा है उनको इन्होंने रखा हुआ था। इनको बहला फुसला कर कहे या फिर बंदी बनाकर कहे, एक घर में उनको वहां पर कैद की तरह वहां पर रखा हुआ था, जहां वो इनको खाना देने भी जाते थे और उनके घर पे ही उनके जितनी भी प्रॉपर्टी थी धीरे धीरे कर उनसे साइन करवा उनकी करोड़ों की जो प्रॉपर्टी थी उनको अपने नाम करवा के या फिर उनसे बिकवा कर उनके पैसों से थोड़ी अय्यासी ये लोग समय से कर रहे थे। आखिरकार जो आखिरी बची एक आखिरी प्रॉपर्टी थी जिसे 50 लाख में एक डील तय हुआ और उसके बाद फिर उन्होंने ये पूरी हत्या की साजिश वहां पर रखी। अभी तक की जो बात है वो इसी में शामिल आ रही है। जो आरोपी है अंकित उपाध्याय और उनके जो भाई हैं अंकुर उपाध्याय, इससे पहले भी अवैध हथियार यूपी से लाकर बेचने के मामले में आजाद चौक थाना क्षेत्र के आरोपी रह चुके हैं। बार काउंसलिंग में जो अपने को आपको खुद को वकील बनाते हैं, लेकिन बार काउंसलिंग में इनका नाम यहाँ पर रजिस्टर्ड नहीं है। तो यकीनन तौर पर जितनी भी ये शुरू से ही क्रिमिनल माइंडेड रहे हैं, इनके घर में इनके पिता को जानकारी थी, इनके भाई को जानकारी थी, इस तरह की कृत्य यहाँ पर कर रहे हैं। ये दिल्ली जाने से पहले उनको बताकर वहां पर गए थे। जो महिला है वो लंबे समय से इस पूरे कांड में, पूरे हत्याकांड में और पूरे जो लूट, जो लंबे समय से 8 सालों से जो लूट रहे थे, इस पूरे कांड में बराबर की हिस्सेदार है और हर चीज कहीं ना कहीं प्लानिंग जो है इस महिला की ही बात यहाँ पर आ रही है, जो शिवानी शर्मा जो इनका नाम है। अब कुछ ही देर में पुलिस अभी इसका पूरे मामले का खुलासा यहाँ पर करने वाली है। पूछताछ लगभग कंप्लीट हो चुकी है। कुछ ही देर बाद पुलिस का बड़ा खुलासा जो है वो करने वाली है। जी बहुत शुक्रिया कुलभूषण। अंकित और शिवानी ये दोनों, और इसमें मास्टरमाइंड शिवानी बताई जा रही है कि 8 सालों का ये पूरा मामला है, आज या कल की बात नहीं है। 8 सालों से लगातार इस मामले को जो है देखा जा रहा था और आखिरकार फिर जब अंत हुआ होगा या लालच बढ़ गया होगा तो फिर किशोर पैकरा को मारने की कोशिश की गई होगी। और मारने का तरीका आप देखिए, ट्रंक खरीदा गया बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए और उस ट्रंक से ही इनकी पोल खुली।
और अब पुलिस की हिरासत में है दोनों पति पत्नी। एक वकील है, दूसरी महिला उसकी पत्नी। और देखिए छिपते छिपाते भाग रहे हैं। किसी को मारने के बाद, किसी की हत्या करने के बाद छिपते छिपाते, मुंह छुपाकर भागना पड़ रहा है। तो मर्डर मिस्ट्री का अभी पूरी तरह खुलासा हो जाएगा, क्योंकि पुलिस इसे प्रॉपर्टी के मामले से भी जोड़कर देख रही है। पूछताछ में पता चलेगा कि आखिर इन्होंने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया।